friends, welcome to Study with Trick and Concepts. In this video I am going to start a new topic of reasoning that's been known as coding decoding. So friends, before coming on topic, I want to say that please watch complete video to understand this topic. I have included questions from easy to moderate level, so if you like my work then please subscribe our channel. So friends, क्वेश्चंस पे आने के पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको सीखना होगा। ये जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो इसको हमको लर्न करना होगा। ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है तो इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। यहाँ पे मैंने टेबल दे रखी है। से ए जो है आपका 1 नंबर पे आ रहा है, बी 2 पे आ रहा है, सी 3 पे आ रहा है, डी 4 पे आ रहा है, ई 5 पे आ रहा है, एफ 6 पे आ रहा है। इसमें ई आपका आता है 5 नंबर पे, आप देख पा रहे होंगे ई 5 नंबर पे है। जे आता है आपका 10 पे, ओ आता है 15 पे, और टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। ये आप देख पा रहे हैं ई 5 पे आएगा, जे 10 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, और वाई 25 पे आएगा। तो इस तरीके से ये 5 के गैप पे आप याद रख सकते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आएगा इससे। तो ये फार्मूला, ये जो ट्रिक है ये तो पुरानी हो चुकी है। एक और बता दे रहा हूँ कि आप उससे थोड़ा इससे और बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। तो नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है CFILORUX। इसको आप एज ए टेबलेट नेम याद रख सकते हैं, सिफिलोरक्स, ऐसे याद रख सकते हैं सिफिलोरक्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये सी जो है C3 पे, F6 पे, I9 पे, L12 पे, वो 15 पे, R18 पे, U21 पे और X24 पे। आप टेबल में मिलान कर लीजिए, सारे इसी सीरीज में होंगे। सी आपका 3 पे आ रहा है, फिर आप देख रहे हैं F6 पे आ रहा होगा और I9 पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये आप याद रख सकते हैं। इससे आपको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी इस टेबल के नंबर हैं तो सारे अल्फ़ाबेट किस किस नंबर पे आते हैं, अगर उन सबको अलग अलग याद रखने के लिए आप चाहते हैं कि मैं अलग से कोई एक वीडियो ट्रिक के साथ ले करके आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं तो कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ट्रिक के साथ बेहतर तरीके से बताऊँगा। आपको ये फार्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी वर्ड दे दिया गया, जैसे टी पूछा जाए कि टी कितने पे आएगा, तो टी तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा कि टी 20 पे आएगा। कोई भी वाई पूछा जाए 25 पे आप बताएंगे, एच पूछा जाए 8 पे आएगा। वैसे आपको ये जो फार्मूला लिखा हुआ है तो इससे आपको पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तुरंत जैसे मैं कोई अल्फ़ाबेट बोलूँगा तुरंत आपको उसका जो नंबर होगा वो आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये विपरीत अक्षरों की स्थिति है, इसमें दी गई है। विपरीत अक्षरों की स्थिति से आशय ये है कि जो ए है, ए के बाद जेड, ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई, और सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट वी, एफ का यू। कैसे अपोजिट कैसे है ये? अभी मैंने टेबल आपको बताई थी, हाफ टेबल दोनों थी। देखो ए हाफ टेबल ऊपर है और हाफ टेबल नीचे है। 13 नंबर्स की है, टोटल 26 आपके होते हैं। 13 अल्फ़ाबेट ऊपर दिए गए हैं 13, और 13 अल्फ़ाबेट नीचे दिए गए हैं। तो इसमें ए से यम तक ये सीधा क्रम है इस तरीके से, और बाकी आपका एन से जेड तक ये क्रम, तो ये अपोजिट कहलाते हैं। देखिए अपोजिट आप कैसे जानेंगे? दूसरा इसमें एक रिलेशन होता है। कोई भी दो अपोजिट वर्ड जो होंगे, तो जैसे ए और जेड, ये दोनों अपोजिट वर्ड जो होंगे तो इनका जो समेसन होगा, इनका जो ऐड होगा वो 27 होगा।
ए आपका 1 नंबर पे आता है, टेबल में आप देख सकते हैं, और जेड आपका सबसे लास्ट नंबर है अल्फ़ाबेट का, तो ये 26 पे आता है। तो 1 + 26 ये हो जाएगा आपका 27। देखिए इस सीरीज़ में जितने भी अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, जो जिसके सामने दिया गया है, दोनों का जो क्रम है वो आप ऐड करेंगे तो उसका ऐड 27 आएगा। बी और वाई का आप देख लीजिए, देखिए बी हमारा, ये बी और वाई वाला, बी हमारा 2 पे आता है और वाई 25 पे आता है। दोनों को आप ऐड करेंगे 27। इसी तरीके से सी और एक्स, सी हमारा 3 पे आता है और एक्स हमारा आता है ये 24 पे, तो 24 और सी का 3 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यम हमारा लास्ट में देख लीजिए, यम हमारा आता है 13 पे और यन आता है 14 पे, तो 13 और 14 ये 27 हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि MEKLF को लिखा जा सकता है 91782। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, M, इसके बाद में है E, फिर K, फिर L, फिर F। अब कह रहा है कि इनको लिखा जाता है, M को लिखा गया है 9, E को लिखा गया है 1, K को 7, L को 8 और F की जगह 2। ऐसे ही तो लिखा है। देखिए इन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा है और मैंने वर्टिकल लिख दिया है, बस इतना अंतर है, बाकी एक ही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ऐसा क्यों लिखा है अभी समझ जाएंगे आप। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर टेबल आप देखेंगे तो टेबल में यम आता है 13 नंबर पे, 13 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे यम की जगह पे 9 लिखा हुआ है। ई हमारी जो टेबल है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसमें आप देखेंगे ई आता है 5 नंबर पे, यहाँ ई लिखा है 1 नंबर पे। ई कितने नंबर पे लिखा है? ई लिखा है यहाँ पे 1 नंबर पे, देखिए आप 1 नंबर पे। और के आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, के आता है 11 नंबर पे और यहाँ लिखा है 7 नंबर। तो इसका मतलब मिलान नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे, एक काम करिए, यम 13 नंबर पे आता है, इसमें 4 माइनस करो। यम कितना, देखो टेबल में आप देखेंगे यम 13 नंबर पे आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पे, के आता है आपका 11 नंबर पे, एल आता है आपका 12 नंबर पे, एफ आता है आपका 6 नंबर पे। तो इन सभी में आप 4 माइनस करो, 4 माइनस कर दीजिए सब में से। तो 4 आप घटाएंगे तो यही मिल जाएगा। 13 से 4 घटाएंगे, देखिए ये 13 यम 13 पे आया, 13 से हमने 4 घटाया 9 मिल गया। फिर ई हमारा 5 पे आता है, 5 से हमने 4 घटाया 1 मिल गया। फिर के आता है 11, 11 से हमने 4 घटाया तो कितना मिल गया, ये मिल गया हमारा 7 मिल गया। फिर यहाँ पे अगला हमारा 12, 12 से 4 माइनस किए 8 मिल गया, और 8 से माइनस किया हमने 4 तो ये मिल गया 2। आप देख ये पा रहे हैं कि जो भी, अब हालांकि पेन नहीं है ना लैपटॉप है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है लिखने में, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, समझने का प्रयास करिए। हमने क्या बताया कि जो ये यम है EKLF, तो ये टेबल में कितने नंबर पे आते हैं? आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखेंगे तो उसमें यम आता होगा 13 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, के आता है 12 नंबर पे, इसके आगे लिखा है यल, के 11 पे आता है, इसके बाद है यल आता है 12 नंबर पे, और जो यफ है यफ आता है 6 नंबर पे। तो ये कोड फिर हमारा इस हिसाब से होना चाहिए था 13, 5, कोड हमारा ये होना चाहिए 13, 5, 11, 12 और 6, ऐसे कोड होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे 91782 ये लिखा हुआ है। तो ये किया ये गया है कि जो हमारा कोड होना चाहिए था उसमें से 4 सब में माइनस किया गया। 13 से 4 निकालेंगे 9 बचेगा, 5 से 4 निकाल, देखिए 1 बचा, यहाँ पे ऊपर 1 लिखा है। फिर यहाँ पे 11 से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 11 से 4 निकालेंगे तो 7 बचेगा। फिर 12 से 4 निकालेंगे 8 बचा है, और 6 से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचा है। यही सब में अपनाया गया है, यानी कि टेबल से सबका क्रम लिख लेना है, इसके बाद में हर एक में से आपको 4 माइनस कर देना है, तो आपको ये जो कोड दिया गया है ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरीके से हम अगले वाले में इसमें चेक कर लेते हैं क्या यही चीज़ इसमें भी है। देखिए इसमें लिखा हुआ यल, फिर यल, फिर यल, फिर जे और इसके बाद के। फ्रेंड देखिए यल आता है आपका
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 12 नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। जे कितने पे आता है? जे आपका आता है 10 नंबर पे, और के आपका आता है 11 पे। इसमें से ज़रा 4 माइनस कीजिए, 12 से आप 4 माइनस करेंगे 8 बन जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ आपका यल लिखा है, ऊपर देखिए जहाँ यल लिखा है तो 3 बार यल लिखा है, तो यहाँ पे 3 बार 8 8 8 ट्रिपल 8 लिखा है, क्योंकि हर एक का कोड तो एक ही होगा। तो यल का वैसे होता है 12, लेकिन अब 12 से आप 4 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा। फिर आगे आपका है जे, तो जे आता है, जे कितने नंबर पे आता है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है जे आता है 10 नंबर पे। 10 से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये आपका बचेगा 6। तो देखिए 888 के बाद में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसके बाद आपका बचा अगला एक के बच गया है। के कितने नंबर पे आता है? के देखो यहाँ पे लिखा मैंने, के 11 नंबर पे आता है। के 11 पे आता है। अब इससे आप 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये 7 बच जाएगा। तो ये देखिए 7 पीछे लिखा। तो यानी कोड आपने देखा, कोड किस हिसाब से कोडिंग की जा रही है। कोडिंग इस हिसाब से की जा रही है कि अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पे जो आ रहा है, अल्फ़ाबेट में जिसका जो क्रम है उससे सब में से 4 माइनस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगला ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है IGHED, इसकी हम कोडिंग कर देंगे, है ना। 2 में से मैंने लॉजिक निकाला है ऊपर से कि सब अल्फ़ाबेट में जो जिनका क्रम है उसमें से 4 माइनस करके इनका कोड लिखा गया है। तो यही हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई के बाद GH, फिर E और फिर D, यही तो लिखा है ना। आई का कितना होता है? आई का आप देखेंगे 9 होता है, टेबल में देखेंगे 9 होता है। जी का 7 होता है, फिर यहाँ पे एच है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है और डी का होता है 4। अब फ्रेंड क्या करेंगे, इसमें हम इन सब में से जो जो हमने लिखा हुआ है सभी में से हम 4 माइनस कर देंगे। सब में से 4 माइनस करेंगे तो 9 से 4 निकालेंगे 5 बचेगा आपका। 7 से 4 निकालेंगे कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। 8 से 4 निकालेंगे 4 बचेगा, और यहाँ 5 से 4 निकालेंगे 1 बच जाएगा। फिर इसके बाद 4 से 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो देखिए किस क्रम में मैंने लिखा था। सबसे पहले आपका है आई, तो आई की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। देखिए आई की जगह 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख लिया। इसके बाद जी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद में अगला है एच की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। फिर आपका ई है, ई की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख दिया। और डी की जगह मैं लिख सकता हूँ, ई की जगह 1 और डी की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ, लास्ट में कौन सा वर्ड था? डी, हाँ। तो डी की जगह 4 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। ये देखिए 5 3 4 1 0, 5 3 4 1 0। कोई मिल रहा है? बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला, ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि कैट को एक कूट लिपि में यानी कोडिंग की जाए कैट की, तो उसको लिखा जा रहा है 3120। देखो बिल्कुल सीधा सा इसमें CAT कैट, तो इसको लिखा है, C को लिखा है इन्होंने 3, A को लिख दिया है इन्होंने 1 और T को लिख दिया है इन्होंने 20। तभी तो तीनों को मिला के बनेगा 3120। ये देखो लिखा है यहाँ पे 3120, यही किया गया, बस और कुछ नहीं। तो इसी तरीके से आगे जो आपका लिखा है नवीन, क्या लिखा है? NAVIN, नवीन लिखा है। तो यन को लिख देंगे। यन आता है टेबल में आप देखेंगे 14 नंबर पे, ए आपका आता है पहले नंबर पे, बी आपका आता है 22 नंबर पे, आई आपका आता है 9 नंबर पे, यन आता है 14 नंबर पे। देखिए ये कोडिंग हो गई इसकी। कितने नंबर क्या बना यहाँ पे? सबसे ऊपर लिखेंगे 14, 14 के बाद 1, 1 के बाद 22, 22 के बाद 9, 9 के बाद में 14। यही होगा। सीरियल से देख लीजिए किस में आ रहा है। पहले 14, 14 देखो इसमें आ रहा है 14, इसके बाद में 1 देखो 1 आगे आ रहा है, इसके बाद में 22, 22 आ रहा है, फिर आगे देखिए 9, ये 9 भी आ रहा है, और 14, ये 14 भी आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 3 5 6 7 4 को कूट भाषा में 5 7 8, देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई ABCD ये अल्फ़ाबेट तो हमारे दिए नहीं गए हैं। यहाँ पे हमारा नंबर्स दिया गया है, तो नंबर्स की कोडिंग की गई। तो नंबर्स की कोडिंग की गई है, तो इसमें देखिए किसको क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपको देखना है कि किस चीज़ को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है 3 5 6
7 और 4। तो इसमें 3 को लिखा गया है 5, 5 को लिखा गया है 7, 6 को लिखा गया है 8 और 7 को लिखा गया है 9 और 4 को लिखा गया है 6। किस हिसाब से कोडिंग की गई है आप ज़रा देखिए, इन दोनों में कुछ आपको अंतर नज़र आ रहा है? 3 और 5 में अंतराल आपका जो है, देखो ये वाली इधर जो सीरीज जिसको जो लिखा गया है, देखो 3 5 6 7 4 ये था, इधर लिखा गया है 5 7 8 9 6। देखो दोनों में आपको 2 का अंतर नज़र आ रहा होगा, यानी ये 3 में आप 2 ऐड करिए, सब में देखो 2 ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है? 2 ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से इसकी कोडिंग हम कर पाएंगे। यानी जो यहाँ पे लिखा है 4 2 1 3 लिखा है, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। 4 में देखो ये 4 2 1 3 जहाँ पे लिखा है, 4 में आप सबसे पहला है 4 में आप 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6। फिर अगला है 2 में आप जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे, आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ? ये वाला 3 यहाँ पे, ये देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 6 4 3 5, ये हमारी इसकी कोडिंग हो गई, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ में दिया गया है यदि SUPER सुपर्स इज इक्वल टू 79 और सुप्रीम इज इक्वल टू 97 तो लेबर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए क्या किया गया इसमें। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए जो दिया गया है आपका SUPER, ये बराबर दिया है 79। देखो सबसे पहले तो आप और कुछ सोच नहीं सकते हैं, सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेट में ही जाएंगे। जो सीरीज़ है हमारी देखिए आप अल्फ़ाबेट वाली सीरीज आप देखेंगे तो इसमें आपका आता है 19 पे, U आपका आता है 21 पे, P आपका आता है 16 पे, E आपका आता है 5 पे, R आपका आता है 18 पे। अब इनको ज़रा सबको ऐड करिए, आप सभी को ऐड कर लीजिए, जो जितने पे आता है सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे आपको मिल रहा है ये, यहाँ पे देखिए ये 9 और 1 10, 10 + 6 16, 16 और +5 21, 21 8 29, 29 का ये 9 हो जाएगा और कैरी आपका 2 बच जाएगा। तो 1 2 3 3 1 4 4 1 5 और 2 आपका कैरी 7 79। बिल्कुल देखिए ऐसे बन रहा है, हाँ यही लगेगा। इसी तरीके से इसमें भी आप देख लेना, सुप्रीम में भी इसी तरीके से आप ऐड करेंगे तो 97 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस लेबर का निकाल पाएंगे। देखिए इसका निकाल लीजिए कितना होगा। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे बढ़िए, ये आपका लिखा है LABOUR। देखिए फ्रेंड, यल आपका आता है 12 पे, ए आपका आता है 1 पे। टेबल आप देखिएगा, टेबल कहीं नोट कर लीजिएगा और उसमें जो मैंने बताया है याद करने की कोशिश करिएगा उसको। और बी आता है आपका 2 पे, वो आता है 15 पे, और यू आता है आपका 21 पे, और आर आपका आता है 18 पे। इन सबको आप ऐड करिए। ऐड करने पे 2 1 3, 3 2 5, 5 10, 10 1 11, 11 8 19, 19 हो जाएगा। आगे ये 1 2 3, 3 1 4, 4 2 4 होगा, और 4 के बाद में 1 5 5 और 1 कैरी था तो 6, हाँ 69 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इजी है। यहाँ हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ऐड करके। आगे बढ़ते हैं, इस पर लिखने में सही तरीके से बन नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या नियत की गई, जो A बराबर 1 और B बराबर 3 आदि है। तदनुसार होटल शब्द के लिए उसके अक्षरों का कुल मान कितना होगा। देखिए इसमें कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या है। विषम संख्या ये हाईलाइट के लिए कर लीजिए, यहाँ पे जो विषम संख्या लिखी है, यानी ए के लिए आप 1 लिखेंगे, विषम संख्या होती है। इसके बाद कह रहा है बी के लिए 3, यानी बी के लिए आप 2 नहीं लिखेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग अब आप नहीं चलेंगे। यहाँ जो कंडीशन दी गई है कि विषम संख्या हम लिखेंगे, तो बी के लिए अगर 3 तो सी के लिए क्या होगा, टेबल थोड़ी ना होगी। सी के लिए हो जाएगा 5, डी के लिए आपका हो जाएगा क्या, डी के लिए 4 आप नहीं लिखेंगे, विषम संख्या के हिसाब से चलना। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, और 5 के बाद आ जाएगा
7, ऐसे आपको चलना है। तो इस तरीके से HOTEL के लिए आपको लिखना है। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। जब विषम संख्या पे आधारित कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तब के लिए हम क्या करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जैसे D है, तो D का 7 होगा, ये कैसे हम जानेंगे। या तो आप इस तरीके से सीरीज से लिखते जाइए, तब जा कर के लास्ट तक Z तक आप लिखें, तब निकाल पाएंगे। या फिर एक काम करिए, D जो आपका आता है ये 4 नंबर पे आता है हमारी टेबल में। अब इस 4 के पहले संख्या आती है हमारी 3, 4 में 3 जोड़ दो 7। देखो विषम संख्या वाला वही संख्या हमको मिल गई। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझो। अगला मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा इसी जिस क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है इस क्रम में आप पूरी टेबल बना लीजिएगा। ठीक, फिर आप देख पाएंगे कि जो H आपका है, H उसमें कितने नंबर पे आएगा। H आएगा 15 नंबर पे। H 15 पे कैसे आएगा। H 15 पे इस वजह से आएगा क्योंकि देखिए H आपका जो टेबल आपकी होती है उसमें आपको H 8 नंबर पे मिलेगा। अब 8 के पहले संख्या आती है हमारी 7, तो इसमें 7 ऐड कर लीजिए तो ये 15 हो जाएगा। यानी कि जो टेबल में जिस नंबर पे आ रहा है उसमें उसके पहले का नंबर उसमें जोड़ देंगे तो विषम संख्या वाला स्थान हमको मिल जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब सबके लिए अलग अलग समझा दे रहा हूँ। H के लिए मैंने बता दिया, H कितने पे आएगा। H आएगा आपका 15 नंबर पे। इसके बाद आपका O दिया गया है। अब O आप गिनने बैठेंगे टेबल से तो बहुत टाइम लगेगा। O आता है हमारी टेबल में 15 नंबर पर, और 15 में आप इसके पहले की एक संख्या जोड़ देंगे। 15 के पहले 14 ही होता है, तो 14 इसमें जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 1 2 29 आ जाएगा। यानी O आप देखेंगे 29 पे आ रहा है। फिर इसके बाद T कितने पे आता है। T हमारी टेबल में 20 पे आता है। इन्होंने कहा था विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या के लिए किस नंबर पे आएगा, तो इसमें आप जोड़ेंगे 20 के पहले कौन सी संख्या आती है 19, तो इसमें 39 आप जोड़ेंगे। तो इस तरीके से T का स्थान हो जाएगा विषम संख्या के हिसाब से 39 हो जाएगा। E का कितना होगा। E आता है हमारी टेबल में 5 नंबर पर, इसमें इसके पहले का एक जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 9। इसके बाद आपका लिखा हुआ है L कितने नंबर पे आएगा, इरेज कर देते हैं, जगह नहीं। देखिए L आपका आता है हमारी टेबल में 12 नंबर पर। 12 के पहले एक 11 जोड़िए आप, तो 11 आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 23। अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप किसी कॉपी पे रब पे इसको नोट कर सकते हैं। कारण ये क्योंकि अब आगे इस पर स्थान नहीं है, प्लेस ना होने की वजह से हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इतना पूरा जो मैंने लिखा है इसको पूरा आप कहीं पे स्किप करके नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। और ये याद रखना है कि H का कितने स्थान पे आया है, H का, O का कितने पे आया है, T का कितना नंबर आया है, E का कितना नंबर आया है, और L का कितना नंबर आया है। ये जितना जिसका नंबर आया है सबको आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, यानी ये 15 जोड़ लीजिए, और प्लस ये 29 करिए, और फिर 39 करिए, और फिर ये 9 ऐड कर लीजिए, और 23। इतने को आप ऐड कर लेंगे तो आपको 115 मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, PRQST को हम लिख सकते हैं 1 3 2 4 5। देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है, PRQST। P को की जगह पे लिखा है 1, R की जगह 3, Q की जगह 2, और S की जगह पे लिखा है 4, और T की जगह पे लिखा है आपका ये 5। ये कैसे है, जबकि होता क्या है एक्चुअल में हमारी टेबल में आपको P कितने स्थान पे मिलेगा, P मिलेगा 16 पे, R मिलेगा 18 पे, और Q कितने पे मिलेगा, Q आपका मिलेगा 17 पे, और S मिलेगा 19 पे, और T मिलेगा 20 पे। जबकि यहाँ पे P के लिए ये तो हमारे जो टेबल है उसमें होता है, और यहाँ पर P के लिए हमको दिया गया है 1। तो यहाँ पर किया क्या गया है, देखिए जब दो चीज़ों का दिया गया हो इस तरीके से, यहाँ PRQST का दिया है, फिर OTUWB का दिया गया है, तो आप टेबल पे मत जाइए, देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तीसरा वाला हमसे पूछा गया है कि जिसकी कोडिंग करनी है,
कहीं ऐसा तो नहीं उसमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं TXOQP, ये कहीं ऊपर वाले में तो नहीं दिए गए हैं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले में का मतलब क्या है कि क्या दिया गया है इसमें, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे PRQST, P की जगह 1, देखो इसको ये लिखा गया है, P की जगह 1, R की जगह 3 हो जाएगा, Q के स्थान पे 2 हो जाएगा, और S की जगह पे 4 हो जाएगा, और T की जगह ये 5 हो जाएगा। 1 3 2 4 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा OTUW और V। O की जगह हम 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये, और इसमें देखो O की जगह मैं लिख सकता हूँ 0, T की जगह पे 5 लिख सकता हूँ, U की जगह पे 6 लिख सकता हूँ, और W के स्थान पे 8 लिख सकता हूँ, और B के स्थान पे 7 लिख सकता हूँ। फिर हमसे पूछा है कि T X O Q और P का बताइए आप कि इसकी कोडिंग क्या होगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो T का हमारा पूछा है, तो T यहाँ पे दिया गया है T5, T बराबर 5, यहाँ T इज इक्वल टू 5 दिया है, यानी T को आप 5 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए X कहीं दिया है ऊपर, X की कोडिंग की है, X की कोडिंग इन्होंने नहीं की है, कोई बात नहीं। O का दिया गया है, हाँ O का दिया है इन्होंने 0, O का लिख लीजिए 0। Q का 2 दिया है, Q का आप 2 कर लीजिए। P का कितना है, P की जगह पे 1, P का 1। तो ये देखिए 5 0 2 1। अब बीच में X का नहीं मिल पाया हमको, और इसमें ऊपर X कहीं नंबर नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ये हमको नहीं पता है, इसके अतिरिक्त तो हमको सब पता ही है। 5 0 2 1 ये मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब X का जो भी होगा वो इसके बीच में X का 9 होगा, हम मान के चलते हैं। बाकी तो 3 हमारे मिल ही रहे हैं 5 0 2 1, तो ये 5 0 2 1 यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कूट भाषा में MONKO को देखो, इसमें कोडिंग की गई है MONKO MONKO। यम का दिया है 5 नंबर पे लिखा है, O लिखा है 7, यन का 6, के का कितना दिया है 3, O का दिया है 7। देखिए इसमें क्या किया गया है, आप देख पा रहे होंगे यम का होता कितने नंबर पे है, टेबल में आप देख पाएंगे यम 13 नंबर पे मिलेगा। इसके बाद O आपको मिलेगा 15 नंबर पे, यन आपको मिलेगा 14 नंबर पे, और के आपको मिलेगा 11 नंबर पे, और O आपको 15 नंबर पे मिलेगा। 3 से आप 8 माइनस करेंगे, 5 से आप 8 माइनस करेंगे, यानी सभी से जितने भी नंबर्स हमारे टेबल में जितने नंबर पे जो आएगा उन सब में से 8 माइनस करना है। देखो यहाँ पे 13 से 8 माइनस किया हमारा 5 मिल गया, 15 से 8 माइनस किया हमारा 7 मिल गया, 14 से 8 माइनस किया 6 मिल गया, 11 से आप 8 माइनस करेंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा, 15 से आप 8 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, यानी सभी से 8 माइनस किया गया है। जो टेबल में क्रम है हमारा, जो एक्चुअल क्रम होता है उन सब में से 8 माइनस करके ये कोड लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इनका भी जो टेबल में एक्चुअल क्रम होगा उससे सब में से 8 माइनस करना है आपको, ठीक, और आपको आंसर खुद ब खुद पता हो जाएगा। देखिए के हमारा जो है, के का स्थान होता है 11 नंबर पे आता है, यल हमारा 12 पे आता है, जे ये 10 पे आता है, यम 13 पे आता है, और यन आता है 14 पे। इन सब में से कितना माइनस करेंगे, सभी ये एक्चुअल पोजीशन हमारी है टेबल में जो मैंने 11 12 10 13 14 लिखा है, सभी में से 8 माइनस करेंगे आप, सभी से 8 माइनस कर देंगे, करिए -8। 11 से 8 निकल जाएगा तो हमारा पहला 3 बच जाएगा, पहले क्या बचेगा, पहले बच जाएगा हमारा 3, फिर बचेगा 4, फिर ये देखिए ऐसे, ठीक, ये 4 ये 3, और 10 से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 13 से 8
5 बच जाएगा, 14 से 8 माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, 3 4 2 5 6, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि शब्द मशीन का कोड 19 7 9 14 15 20 11 हो तो डेंजर का क्या होगा। देखिए यम कितने पे होता है, यम जो है हमारा वो फ्रेंड होता है 13 पे, ए होता है हमारा 1 पे, सी हमारा होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे। टेबल में आप देखेंगे, इसको याद करना होगा आपको। ये ई होता है 5 पे। इसमें जबकि क्या दिया है, इसमें 19 दिया है यम का, इसमें हमारा 13। तो ज़रा इसमें 6 ऐड करके देखिए, क्या 19 आपको मिल जा रहा है। ए दिया है आपका 1 और इसमें दिया है कितना 6, ज़रा इसमें 6 ऐड करिए, सभी में 6 आप ऐड करते चलिए, बिल्कुल यही 6 ऐड करने पर आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे 19 हो जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे, देखिए 7 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे तो आपका ये 14 हो जाएगा, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, एन में 14 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, और ई में 5 ऐड ई 5 में आप 6 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। यानी जो मशीन का कोड दिया है ये किस हिसाब से दिया गया है, ये मशीन का सबसे पहले तो ये हम लिख लेंगे कि जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है तो उसमें एक्चुअल पोजीशन क्या है, फिर सब में 6 जोड़ने पर ये हमारा कोड दिया गया, सब में 6 जोड़ा गया, तो यही इसी हिसाब से हम डेंजर का कोडिंग कर लेंगे। मिटा देते हैं इसको, आगे बताते हैं हम आपको। देखिए डी कितने नंबर पे आता है, डी हमारा आता है 4 नंबर पे, ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, एन आता है 14 पे, और जी हमारा आता है 7 पे, और ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। सब में आप कितना ऐड करिए, सब में 6 ऐड करते चलिए, 6 ऐड करेंगे तो 4 में 6 ऐड करेंगे ये हो जाएगा इसमें 10, और 1 में 6 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 18 में 6 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 7 20 13, 10 7 20 13, फिर 11 24 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रिंट दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में मतलब कोडिंग की गई है रामायणा की, आर की जगह क्या लिखा है, आर ए पहले लिख लेते हैं, यम ए वाई ए एन ए। देखिए आप क्वेश्चंस को देखने के, इसका जो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन, इसको देखने के पहले आप कोशिश कीजिए, स्किप कर दीजिए, पहले क्या करिए कि इसको आप रोक दीजिए, वीडियो को स्टॉप करके इसके बाद में आप स्वयं हल करने की कोशिश करिए कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तब जा कर के आगे वीडियो को बढ़ाइए आप, ठीक है। आगे देखिए, तो आर की जगह इन्होंने लिखा है पी, ए की जगह इन्होंने लिखा है वाई, एम की देखो ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाला इसके पैरेलल में मैं एकदम लिख रहा हूँ, पी वाई, फिर के, ए की जगह वाई, और फिर वाई की जगह पे वाई, ए के स्थान पे दिया है वाई, और वाई की जगह दिया है डब्लू, ए की जगह फिर दिया है वाई, और फिर एन की जगह पे यल दिया है, और ए के स्थान पे वाई दिया है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है हमारा। तो हमको निकालना है इसका, क्या हो जाएगा। देखिए आर आता है 18 पे, दूसरा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, आर हमारा आता है टेबल में देखेंगे 18 नंबर पे, पी हमारा आता है 16 नंबर पे, गैप कितने का है 2 का है, ये 18 पे और 16, यानी 2 कम करके लिखा गया है। ये कोडिंग जो यहाँ पे की गई है 2 कम करके लिखी गई। ए आता है हमारा 1 पे, और वाई हमारा कितने पे आता है 25 पे आता है। अच्छा तो आप सोच रहे होंगे कि 1 से अब हम 2 माइनस कैसे करेंगे तो 25 कैसे बचेगा, बिल्कुल वही बचेगा। 1 से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या -1। तो -1 का मतलब ये है कि हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टोटल हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, उस 26 से ये 1 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। यानी पीछे से चलेंगे आप, जब -1 आ जाए तो इसका मतलब
पीछे से यानी जेड के साइड से अल्फ़ाबेट में जेड के तरफ से आपको अक्षर लेना है कि उससे एक घटाने पर पूरे 26 होते हैं, 26 से एक माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक से दो घटाने पर 25 हमारा मिला है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। यम हमारा आता है 13 नंबर पे और यहाँ के जो आता है ए 11 पे आता है। तो देखिए 2 यहाँ का भी अंतर है। फिर ए 1 पे तो वाई 25 पे हो जाएगा। वाई कितने पे है? वाई हमारा आता है 25 पे और डब्लू आता है 23 पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख पाएंगे इसमें कि सब में 2 का गैप दिया गया है, यानी 2 माइनस करके लिखा गया है। तो आप भी 2 माइनस करके लिख दीजिए। सबकी एक्चुअल पोजीशन लिखिए आप टेबल से, इसके बाद 2 माइनस करके आप लिख पाएंगे। तो इसमें दिया गया है यम ए एच ए बी एच ए आर ए टी ए ऐसे। तो ए का तो आप जान ही गए हैं, 2 माइनस करेंगे ए का आपको मिल जाएगा क्या? ए का वाई मिलेगा। ए का तो बता ही दिया है, ए का वाई आपको मिल जाएगा। टी का क्या मिलेगा? टी आता है 20 पे और 20 से आप 2 माइनस, टेबल में आप देखेंगे टी 20 नंबर पे है, 20 पे 20 से 2 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा और 18 होता है आर का। ए होता है, ए का वही लिखेंगे वाई। आर 18 नंबर पे आता है तो इसका हो जाएगा पी 16 नंबर। फिर यम यहाँ पे वाई हो जाएगा। एच आता है 8 पे तो 6 का लिखेंगे, एफ 6 पे आता है। बी आता है हमारा कितने पे? बी आता है 2 पे, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो 0 का मतलब यहाँ पे हम जेड लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, ए की जगह वाई हो जाएगा, एच की जगह 8 माइनस। देखिए जेड की जगह हमेशा 0 लिखा जाएगा, ये बात आप ये ध्यान रखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो 0 मतलब जेड, ठीक है। 1 एक मत लिख दीजिएगा, ए का 1 होगा और 0 होगा जेड का। ए की जगह वाई लिखेंगे और यम की जगह कितना लिखेंगे? यम आता है 13 नंबर से 2 माइनस करेंगे इसमें 11, तो 11 पे आता है हमारा के। तो के से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड क्या आया, हमको क्या मिला है यहाँ पे? हमको सबसे पहले मिला है के, फिर वाई, फिर वाई, के वाई वाई से शुरू, के वाई और इसके बाद में यल हमारा आता है के से शुरुआत। यम 13 पे आता है, 13 से हमने 2 माइनस किया है तो ये बचा है हमारा 11 और 11 पे आया हमारा के के बाद वाई। ऐसे देख लीजिएगा फ्रेंड, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला ऑप्शन आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इस पर लिखते नहीं बन पा रहा है, ज़्यादा ना कैलकुलेशन हो पा रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सब एक ही में मिक्स हो जा रहे हैं, जितने भी जितना लिख रहा हूँ सब एक ही मिक्स हो जा रहा है, इसी वजह से समस्या आ रही है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसको कर लेंगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि क्या लॉजिक लगेगा, ये 2 माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से महाभारत का कर लीजिएगा। आगे देखिए दिया गया है एक निश्चित कोड में CE को BD लिखा जाता है। CE को क्या लिखा जाता है? CE को लिखा जाता है BD। कैसे लिखा गया इसको? देखिए बेरी जी, B का C से 1 माइनस करेंगे B मिल जाएगा, E से 1 माइनस करेंगे D मिल जाएगा। यानी कि एक घटा के लिखा है, मतलब C के पहले कौन अक्षर आता है, E के पहले कौन अक्षर आता है। यन के पहले यम आता है, यहाँ देखिए यन के पहले यम आता है, पी के पहले वो आता है। तो इस तरीके से जे और यल के पहले, जे के पहले कौन सा आएगा? जे के पहले आई आ जाएगा और यल के पहले क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, यानी आई के। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए तो अगला ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड में फ्रेम को QEBDL, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज का मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ और अगला नेक्स्ट टाइम अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग ये बताइएगा कि इसमें क्या और क्वेश्चंस करवाए जाएं या कोई दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो आप बताएंगे उस पर मैं वीडियो रेडी करूँगा। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको आप करिएगा, ठीक है। फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूँगा, कारण ये टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा अच्छा लग जाए कि चाहते हैं कि मेहनत जो है मेरी आप लोग
मेहनत में भागीदार बने तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।